नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास में एक Redmi 9A का जो कि बैकलाइट डिस्प्ले का नहीं आ रहा है इसका और ग्राफिक भी पता नहीं चल रहा है और ये फ़ोन जो है किसी एक मतलब दुकानदार भाई के पास से घूम के आया हुआ है। इसमें पहले डाउट है कि इसकी डिस्प्ले में भी प्रॉब्लम है, तो हमने नया डिस्प्ले भी जो है कि लेके आया हुआ है, उसके बावजूद भी नहीं आ रहा है इसमें। देखिए, ये तो पुराना में हमने दिखा रहे हैं मगर नया में भी नहीं आ रहा है। अभी नया भी मेरे पास में रखा हुआ है, उस पे भी हमने लगा के देखा, उस पे भी नहीं आ रहा है। तो आज यही हम देखने वाले हैं कि आखिर ये फ़ॉल्ट कहाँ से है और इसको हम कैसे रिपेयर कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए देखते हैं और सबसे पहले बोर्ड को देखिए, सामने से देखने में तो एकदम सही लग रहा है मगर बैक साइड से देखिए यहाँ शील्ड निकला हुआ है, जहाँ पे लाइट का हमारा सारा सेक्शन होता है, सारी चीज़ें लगे होते हैं कंपोनेंट, वहाँ का पहले भी काम किया गया है। तो इसको माइक्रोस्कोप में आपको दिखाते हैं हम। देखिए, यहाँ पे जो है वीडियो को थोड़ा फ़ास्ट हमने किया है और देख सकते हैं पहले भी पेस्ट-वेस्ट इसमें पड़ा हुआ था, तो इसको हम करेंगे क्लीन और इसमें जो लाइट ऐसी दी गई है, वो बहुत ही छोटी-सी है और एक चौकोर टाइप का है, थोड़ा-सा अलग ही टाइप का है। लैग आईसी नहीं है, ये बॉल आईसी है। देखिए, यहाँ लग रहा है कि पहले भी इनका जो हमारा लाइट का साइड में जो आपको कॉइल दिख रहा है, कॉइल चेंज हुआ है। मगर हम सबसे पहले इसकी जो हमारी आईसी है, वो मुझे सही नहीं लग रहा है। साइड से हल्का-फुल्का टूटा हुआ भी लग रहा है, तो हम इसको निकाल के देखेंगे। डायरेक्टली हम सोच रहे थे चेंज करने का, मगर इसके अंदर में जो है, देखिए अभी हम दिखाते हैं। आप यहाँ पे भी पता नहीं चल रहा है, जब क्लीन करेंगे तो एक जो है यहाँ पे हमारा पॉइंट भी मिस है, जिसकी ज़रूरी होती है। देखिए, यहाँ पे हमारे 3, 6, 3, 9 पॉइंट होते हैं टोटल, जिसमें कि एक लाइन हमारा कमी है। एक देखिए, यहाँ पे क्लीन अप करते हैं अच्छे से। अभी देखेंगे आप, जब इसको क्लीन अप करेंगे तो एक जो है यहाँ पे कनेक्शन आनी चाहिए, वो कनेक्शन जल चुकी है। ऐसे तो हल्का-सा दूसरा कनेक्शन भी जला हुआ है, मगर ज़्यादा करके एक कनेक्शन बिल्कुल ही हमारा रिमूव ही हो चुका है, मिसिंग हो चुका है। देखिए, यहाँ देख सकते हैं, एक जो कनेक्शन है हमारा, पता ही यहाँ लग ही नहीं रहा है कि है भी। और यहाँ पे जो लाइन है, यहाँ मिसिंग हो चुका है। देखिए, स्क्रैच करके भी हम देख लिया कि यहाँ पे अंदर में तो ऐसा नहीं कि ऊपर में कोई डस्ट आ गया है या कोई गंदगी का कारण ऐसा लग रहा है, ऐसा भी नहीं है। ये लाइन ही मिस है हमारा। हो सकता है कि आईसी जल जाने के कारण से ऐसा हुआ है। वह कहना मुश्किल है, पहले किसी ने काम किया हुआ है और उनसे फिक्स नहीं हो पाया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पे स्क्रैच करेंगे और यहाँ पे जो है प्रिंट इसका बनाएँगे। उसके बाद एक नया जो है इसकी लाइट आईसी हम लगाएँगे और फिर चेक करेंगे ये क्या काम हमारा बनता है कि नहीं। और कॉइल पे भी मुझे डाउट है, तो हो सकेगा तो कॉइल को भी हम चेंज कर ही देंगे, क्योंकि मुझे कॉइल भी ठीक नहीं लग रहा है। क्योंकि कभी भी अगर आपके आईसी के आसपास में कोई जलने का अगर लग रहा है कि निशान है, कॉइल जल जाए, डायोड जल जाए या डायोड या आईसी जल जाए, तो उसके साथ-साथ क्या होता है, कॉइल भी ज़्यादातर आपका फॉल्टी हो ही जाता है। कॉइल कम ही बचता है। अगर आप अभी नहीं बदलते हैं तो हो सकता है कुछ देर चलने के बाद भी प्रॉब्लम आ जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं हल्का-सा हमने पीपीडी और पेस्ट मिला के लगाया है और यहाँ पे हम एक जो है पहले सबसे पहले इसको सोल्डर कर देंगे, थोड़ा-सा पेंट को बना लेंगे और उसके बाद ही हम मार्केट में जो प्रिंट मिलता है उसको लगाएँगे। देखिए, ये वाली प्रिंट हमें मार्केट में अलग से मिल जाता है। यहाँ से एक हम जो है देखिए, ये वाली निकालेंगे जो कि परफेक्टली यहाँ पे सेट हो जाए और इसको जगह पे लाके जो इसकी साइज़ के अनुसार से इसको कट कर देंगे और इसको हल्का-सा देखिए करके अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सोल्डर करके अच्छे से सोल्डर करके हल्का-सा ऊपर से स्क्रैच भी कर देंगे ताकि एक बराबर मेंटेन हो जाए। अगर ऊँचा-नीचा हो जाएगा तो बाकी के पॉइंट में हो सकता है मिसिंग हो जाए आईसी लगाने में, तो इसको हमको एकदम हल्का-सा ही सोल्डर करके बैठा देना है। देख सकते हैं अब हमारा जो है ये पॉइंट ओके हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर में यूवी देना है। अगर यूवी नहीं देंगे, इसके ऊपर आईसी लगाने जाएँगे तो ये हमारा जो है डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो कभी भी आपको ये लगाते हैं तो उसके साथ आपको यूवी तो देना ही पड़ेगा ताकि ये डिस्कनेक्ट ना हो हीट पड़ने पे। तो थोड़ा-सा यूवी ले लेते हैं, ये रहा हमारा यूवी और इसको हम अच्छे से लगा देते हैं ताकि जल्दी निकले नहीं, इसलिए हल्का-हल्का सा अच्छे से लगाना ज़रूरी है और इसको दे देते हैं अब सूखने के लिए। और यहाँ पे जो है दूसरे बोर्ड को लेंगे, दूसरा बोर्ड को लेके उसका आईसी को निकालेंगे। तो चलिए दूसरा बोर्ड को देख लेते हैं कहाँ है हमारे पास, ये रहा। पहले हमने एक स्क्रैप बोर्ड ढूँढ रखा है
अब इसमें से ये आईसी हमने मिला लिया है कि आईसी हमारा परफेक्टली सेट हो जाएगा। तो आईसी को हम निकालते हैं। अगर आईसी का आप नंबर पूछेंगे तो आईसी का नंबर ऐस इस तरीके से लिखा हुआ है कि पता ही नहीं चल रहा है। इससे बेहतर है आप एक कोई भी स्क्रैप बोर्ड उठाएँ और उससे मैच करें कि क्या आपका जो डायोड, कॉइल सारी कनेक्शन है एक जैसा ही है, तो बस बिल्कुल हो जाएगा, एक जैसा होना चाहिए। और जो बॉल्स है वो भी सेम होनी चाहिए। अगर आईसी का नंबर मैच नहीं भी होता है तो कई बार आपका काम बन जाता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर एक नंबर मैच होना ही चाहिए। बाकी आप देख सकते हैं इसके डॉट कि इसकी डॉट जो है किधर है और किधर-किधर से, जैसे कि लाइट का जो लाइन गया हुआ है आउटपुट है, वो आउटपुट किधर से कहाँ तक गया हुआ है और डॉट के हिसाब से आप मिला सकते हैं पुराने आईसी से नए आईसी में। मैं ज़्यादातर यही करता हूँ कि देखता हूँ कि इसके कनेक्शन कैसे-कैसे गए हुए हैं और डॉट कहाँ पे है, और उस हिसाब से दूसरे आईसी में भी सेम डॉट के हिसाब से खोज के हम देखते हैं कि अगर सेम है तो फिर बस काम करेगा, अगर सेम होना चाहिए। इनपुट जो हमारा बीपीएस लाइन होता है और आउटपुट जो हमारा लाइट की जो लाइन होती है वो सब सारी सारी चीज़ें जो है मिलना चाहिए कि आईसी लगाने के बाद देखने में एकदम सेम टू सेम हो। यहाँ पे इसको रिवॉल्व भी कर लेते हैं। पहले के जो बॉल्स थे हम उसको रिमूव नहीं किए हैं, काहे कि बॉल्स बराबर बने हुए थे। आराम से ऐसे निकलने के कारण से कोई दिक्कत नहीं हुआ था। तो यहाँ पे आराम से हम इसी के ऊपर में दोबारा से एक बार हल्का-सा पीपीटी दे के रिवॉल्व कर दे रहे हैं। रिवॉल्व देख सकते हैं हो गया है, और इसके साइड में भी थोड़ा-सा ज़्यादा देखिए यहाँ पे पीपीटी है। उसको निकालने से निकल जाएगा, निकल गया। ये आईसी ग्लास आईसी होता है, अगर ज़्यादा इसको ताकत नहीं लगाना पड़ता है, एकदम प्यार से काम करना पड़ता है। अगर आप ज़्यादा ताकत लगा दें, तो फिर आईसी आपका गया। इसीलिए बिल्कुल भी प्यार-प्यार से काम कीजिए, छोटी-सी आईसी है, देख सकते हैं। इसको बहुत ही ध्यान से करना पड़ता है, कई बार इधर-उधर हो जाता है। हल्का-सा भी अगर ये करते हैं, हीट अगर या एयर लगता है, तो फटाक से उड़ जाता है आईसी हमारा। और देख सकते हैं प्रिंट हमारा सूख गया है, तो इसको हम करते हैं हल्का सा स्क्रैच, ताकि इसमें हमारा जो बॉल है आईसी का वो कनेक्ट हो सके। और बराबर से देख लेते हैं, बिल्कुल अब सही लग रहा है हमारे। यहाँ हल्का सा पेस्ट हमने दिया और यहाँ पे हम लेते हैं आईसी को और इसको लगा देते हैं इसके ऊपर। इसकी जो बॉल्स है वो देखते हुए कि इसकी जो पॉइंट थी वो किधर थी, देखिए ऐसे था हमारा पॉइंट। हमने मिला रखा है अच्छे से, मिलाने में थोड़ा समय होता है, लगता है, तो आपको ध्यान से करना चाहिए कि आईसी का जो बॉल है किधर से आप निकालने के समय ध्यान दे दीजिए कि हाँ, इधर से हमने निकाला और इसी तरीके से इसको लगाना है। बिल्कुल भी उल्टा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आईसी जैसे ही आप बैटरी को जोड़ेंगे और आईसी आपका धुआँ हो जाएगा। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि इसकी जो डॉट है वो डॉट एकदम सेम टू सेम होना चाहिए। अगर आपको डॉट नहीं मिल रहा है तो आप बोर्नियो में जाइए, बोर्नियो में जाके आप वहाँ पे जो भी मॉडल है वो मॉडल को खोलिए और उसमें जाइए, पार्ट्स बोल के होता है हमारा एक, जिसमें हर एक पार्ट का नाम होता है लिखा हुआ। तो पार्ट्स में अगर जाके आप कंपोनेंट पार्ट्स में जाके देख सकते हैं कि कौन-कौन सी ऐसी कहाँ-कहाँ लगी हुई है और क्या-क्या नाम है। उसी के साथ-साथ आपको ये भी दिखाता है कि रेड करके एक डॉट दिखाएगा कि हाँ, ये डॉट यहाँ लगा हुआ है, ये डॉट यहाँ लगा हुआ है। मतलब ये डॉट सी ऐसी ऐसी लगी हुई है। ठीक है? इसे भी आप पहचान सकते हैं आराम से। ये सबसे बेहतर है अगर आपके पास बोर्नियो है तब। अगर बोर्नियो नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप किसी और का भी वीडियो या किसी का भी ये उठा के देख सकते हैं। थोड़ा समय देना पड़ेगा और आराम से काम बन जाएगा। देखिए ये हमने यहाँ से निकाली कॉइल और इसको लगा देंगे यहाँ पे और ये बिल्कुल काम करेगा, ऐसा नहीं कि काम नहीं करेगा। ये हमने प्रॉपर देख के लगाया है कि कहाँ से हमारा काम करना चाहिए। तो देखिए अब लगाते हैं फ़ोन में। जैसे कि मैंने कहा था कि एक नया डिस्प्ले हमने रखा हुआ है, देखिए आपके सामने रखा हुआ है। पुराना डिस्प्ले तो बिल्कुल ही ख़राब ही है मान लीजिए। नया डिस्प्ले को भी चेक करते हैं। नया डिस्प्ले भी है हमारे पास बीकेसी कंपनी। देखिए बैटरी का लोगो आ गया है, लाइट भी आ रहा है डिस्प्ले पे, ऑन करके दिखा दें और हमारा काम बन चुका है। देखिए बिल्कुल आ रहा है लाइट और ग्राफिक।